हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार भाई, इसरो को यूरोप की सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद यूएई ने भारत से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कर दी रिक्वेस्ट। पाकिस्तान के कलेजे पे चल गई चूड़ी। अबे भाई साहब, एक सदमा हम पाकिस्तानियों का खत्म नहीं होता, ऊपर से भाई साहब दूसरा सदमा सुबह उठो तो भाई साहब झटका लग जाता है। यार ये क्या बना हुआ है? यूएई ने भी बोल दिया है। हाँ कि भाई कल हमारी तो यूरोप की छोड़ी है ना। अबे हाँ, और आज यूई ने बोल दिया कि हम लोग भी सैटेलाइट्स कर रहे हैं। भाई साहब हमारी भी तुम अंतरिक्ष में छोड़ो। ये देखो वजह क्या दुनिया में बन गया हो यार मतलब कि भाई इसरो के पीछे तो लाइनें लगी लाइनें देशों लग गई की। हो यार। वॉच करते हैं भाई, ये क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो कौन करते स्टार्ट। से पहले अगर देखा जाए तो इसरो ने यूके की बहुत सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अमेरिकन एजेंसी, स्पेस एजेंसी, नासा को बहुत जरूरत पड़ती है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की। इसरो की, इंडिया की स्पेस एजेंसी इतनी कामयाब जा रही है। हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड इसरो को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अपने रॉकेट से, बड़े बड़े रॉकेट से दुनिया भर की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडिया। इसरो देखें, वो पहले अपने तो मिशन भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशन भी भेज सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? Sorry, I don't. यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं, I don't know. यहाँ पर नहीं पता, क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी ही नहीं दी जाती। इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। पाकिस्तान में कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में, और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है तो वो बेस वहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। सारे जो गल्फ ममालिक को आप देख लें, गल्फ ममालिक जो है वो सारे के सारे इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने कहा मुल्क की माशियत IMF के मरहूने मिन्नत है, मैं माफी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटिलेटर पे है। दोस्तों, इसरो ने जो कारनामा किया है ना, आज पूरी दुनिया उसकी सल्यूट कर रही है। आप देख लीजिए, पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त उठ के भारत में आ चुका है और उन सबको अपनी अपनी सैटेलाइट्स जो है वो भिजवानी है, वो भी इस वक्त। सोच सकता है वो यार। दोस्तों, अरबों डॉलर की कमाई है दूसरों। एक वो जमाना था जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी थे, वो बेचारे साइकिल के ऊपर पहला रॉकेट लेके गए थे। आज देख लीजिए, उनका जो लगाया हुआ बीज था आज कितना बड़ा पेड़ बन चुका है। ऐसे साइंटिस्ट को सैल्यूट है दोस्तों, जिन्होंने भारत को आज उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि भारत के बिना ना आज अमेरिका, ब्रिटेन, चीन सब पीछे हो गए। इतनी तेजी से आज भारत आगे बढ़ रहा है। और आप जानते ही हैं, भारतीयों का दिमाग तो वैसे ही बहुत तेज है, गलत कामों में तो एक करते लगते नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि भारत को कैसे ऊंचा लेके जाना है, भारत का नाम कैसे रोशन करना है। और आज भारत चमकता हुआ सितारा बन चुका है दोस्तों, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हमें सितारा नहीं, हमें सूरज बनना है, पूरी दुनिया को रोशनी देनी है। और यही हमारा एम है, विश्वगुरु बनना है दोस्तों। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी रास्ता बहुत लंबा तय करना है, लेकिन ईश्वर को सल्यूट है दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया ऑब्वियसली उसमें बहुत ही आगे जो है वो जा रहा है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो AI के ले रहे हैं। और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है तो वो बेस वहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। सारे जो गल्फ ममालिक को आप देख लें, गल्फ ममालिक जो है वो सारे के सारे इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न काफी हाई है। और जब आप एक इन्वेस्टर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका रिटर्न कहाँ पे है। आप ये नहीं देखते हैं कि ये आपका फ्रेंड है या ये मुस्लिम मुल्क है तो हम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, उनके लिए रिलीजन जो है वो यहाँ पर उसका कोई वो नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और आप जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका रिटर्न ज्यादा हो। जी डॉक्टर साहब, इसी में ये जो रेवोल्यूशन है कि प्रोबा 3 मिशन, जो कि इसरो लॉन्चेस 2 यूरोपियन सैटेलाइट्स और यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने काम किया और वहीं श्री हरिकोटा से उन्होंने ये लॉन्च किया, तो बड़ी बात है। यानी आप ये देखिए, तो इस रेवोल्यूशन को आप कैसे देखते हैं?
क्योंकि देखें वो पहले अपने तो मिशंस भेज चुके हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरों के मिशंस भी भेज सकते हैं। हाँ, आज इस यूरोप पे में वो भेजा। काम कर रहे थे ऑलरेडी दुबई भी एक्चुअली। आ तो गए। अभी मेरे ख्याल हाँ, वो भी बोल रही है, हमारा भेजो। में डेफिनेटली यूरोपियंस जो उसके सैटेलाइट्स हैं वो भिजवाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये जो कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें काफी हद तक आगे जा रहे हैं। यूएई स्पेशली जो है वो क्योंकि उनके मिशंस जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं स्पेस में, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप में ये यूएई के जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो इसरो जो है वो उनको भिजवाएंगे। अब ये जो स्पेस मिशन है, अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि ज्यादातर इनडायरेक्ट होते हैं। अब जितने भी आपके हाईटेक गैजेट्स होते हैं वो एक्चुअली स्पेस रिसर्च से ही आते हैं। पहले वो स्पेस में यूज होते हैं, इसके बाद जो है वो फिर आम आदमी के हिस्से में आ जाते हैं। आप जीपीएस को देख लें, आप सेल फोन को देख लें, कंप्यूटर, सारी चीजें जितने भी आपके हाईटेक जितने भी आपके गैजेट्स हैं और जितने भी आपके जो इन्वेंशंस होते हैं वो सारे जो है वो स्पेस से आते हैं। तो उसका एक तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपकी स्पेस एजेंसी जो है वो आपके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है कि किस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका एक और उसका बड़ा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पेस प्रोग्राम का वो ये है कि आपके इंस्पायर करते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। एग्जैक्टली। और जो आज इंडिया के साइंटिस्ट कर रहे हैं, देखो भाई यूरोप उठ के भारत में आ गए और अब तो गल्फ के देश भाई उठ के आ चुके हैं। इंडिया भाई, इंडिया का दरवाजा और पीछे लाइन में लगा हुआ है गल्फ के, भाई हमारी सैटेलाइटें भेजो, आप हमारी सैटेलाइटें भेजो। आपस में वो भिड़ रहे हैं कि भाई पहले मेरी सैटेलाइट जाएगी, मेरी उधर। आप खुद सोचो कि नासा को तो सबने लात मार दी। नासा कोने में खड़े होकर यही सोच रहा होगा कि साला मेरा क्या कसूर है बे। ये भी बात बिल्कुल तुम्हारी ठीक। नासा को पूछ ही नहीं रहा वजात। इसरो दुनिया पे लगी हुई है, जो दुनिया का दरवाजा उठा के देखो लगे इसरो ही है। अबे वही ना, नासा जब यही चीज 10 गुना ज्यादा पैसों में भेजेगा और ऊपर से खतरा होगा कि सैटेलाइट हमारी बर्बाद न हो जाए रॉकेट के साथ, तो कौन भेजता है? कोई भी नहीं भेजता। और चाइना पे एवं भी कोई यकीन नहीं करता। हम जैसे पाकिस्तानी भिखारी यकीन करते हैं, वो एक अलग बात है। वहां पे देखो भाई साहब, एक से बढ़ के क्या साइंटिस्ट इसरो का आज इसरो को सबसे आगे लेकर जा रहा है। और इधर पाकिस्तान में हमारे लोग कहते हैं हमें तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का ही नहीं पता। ये देखे नहीं, कोई नाम किसी ने बताया तो बताए ना। इनको पता ही नहीं, इन्होंने कुछ सिखाया और सारी चोरी चके और भीख मांगने के अलावा इन्हें कोई सिखाया है? और भाई साहब इस इधर के स्कूल्स में जिहाद, गजवाए हिंद और भाई हिंदुओं के खिलाफ मार काट करना सिखाया जाता। तू यकीन, अगर मेरी बात ये गलत है तो मेरी गर्दन उड़ा दो यहाँ। मैं 12वीं भाई साहब यहाँ पर एजुकेशन में स्पेस का कोई चक्कर नहीं है, साइंस का कोई चक्कर नहीं है, कोई आगे निकलने का कोई चक्कर नहीं है। सीधा सीधा क्या है, गजवाए हिंद। भाई साहब हिंदुओं ने मुसलमानों पे जुल्म किया, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करो, गजवाए हिंद लड़ो। भाई साहब अगर तुम हिंदुओं को मुसलमान करोगे तो भाई साहब तुम जन्नत में जाओगे। ये है हमारी एजुकेशन। मैं 12वीं तक मुझे कॉलेज में था तो मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया कि हमारी इसरो हमारी एजेंसी कौन सी। भाई साहब हमें तो पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था। ये तो भाई साहब मैं जब ये इंडिया के बारे में जानना शुरू किया, मुझे तब पता लगा कि सपार्को नाम है। और भाई इस नाम से हमारे यहाँ टूथपेस्ट भी आता है। बिल्कुल, ये हाल है। ताले लगे हुए हैं, ताले बड़े बड़े ताले लगा गए और मुफ्त की तनख्वाहें वसूल कर। गल्फ इंडिया के कदमों में गिर चुका है कि अब बारी हमारी सैटेलाइटें लॉन्च करने की। यानी भाई साहब इसरो पे जो आज हमने साल 2 पहले बात की थी कि बारिश होने जा रही है पैसों की, वाकया आज वो टाइम आ गया कि इसरो पर पैसों की बारिश हो रही है। डॉलरों की बारिश बसेगी, डॉलरों की। देखो दुबई भी उठ के आ गया, हमारी सैटेलाइटें छोड़ो। कल यूरोप की 2 छोड़ी हैं वजह, और नासा को तो लात मार दी फुला फुल। अबे भाई साहब कोई देश इस टाइम नासा के पास जा ही नहीं रहा। वजह एक मिसाल है ना, नासा अगर 10 करोड़ में एक सैटेलाइट में मिसाल दे रहा हूँ 10 करोड़ में बेचता है तो वही 2 करोड़ में इंडिया बेच देता है। हाँ, वाकई आप तो अंदाजा लगा कितना फर्क है। और भाई वो भी और कामयाब होती है, 100% कामयाब। और नासा की कामयाब भी नहीं होती। वही ना। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।